नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आईआईटी जैम का बेसिकली मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें मैं आज सिंपल जो बेसिक चीज है वो डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है फंक्शन। तो आज हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। इसमें हम लोग सबसे पहले डोमेन पढ़ेंगे। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है। फिर हम लोग सेकंड पढ़ेंगे रेंज और फंक्शन क्या होता है। फिर हम लोग ग्राफ देखेंगे, ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो ये सब हम लोग बच्चा आज जो हम लोग देखने वाले हैं, ये 3 टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे बेसिकली। और जैसे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, फिर हम लोग कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये सब चीज हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज फंक्शन। तो देखिए सबसे पहले जो अगर फंक्शन एक्सप्लेन करना चाहें, तो अगर हम इस तरीके से आप कोई लिख रहे हो, देखिए ये क्या है, आपका एक फंक्शन का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देख रहे हो। ये जो है आपका डोमेन होता है, इस साइड में आपका डोमेन कहलाता है, और ये जो होता है आपका रेंज होता है किसी भी फंक्शन का। अगर हम इसका कुछ शो करना चाहें फंक्शन का, तो अगर देख लीजिए मैं इस साइड से कुछ लिया हूं सेट, मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, और इसमें कुछ एलिमेंट हमने आइडेंटिफाई रखा है। जैसे मान लो कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और मान लो यहाँ पे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया। इस तरीके से कुछ फंक्शन हमने डिफाइन किया। और ये जो फंक्शन मान लो कि आपको दिया हुआ है f of x इक्वल टू आपका x स्क्वायर, ठीक है, एक तुम्हारा एक फंक्शन लिखा हुआ है। तो अगर हम क्या करते हैं कि अगर इसका इमेज यहाँ पे डिफाइन करते हैं, 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 मतलब ये हो रहा है कि अगर ये तुम्हारा क्या है, आपका इनपुट हुआ, और ये जो तुम्हारा होता है आपका आउटपुट होता है, ठीक है। ये तुम्हारा इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है, जिससे लाइक अ फंक्शन इज अ मशीन। फंक्शन क्या है, एक मशीन के रूप में काम करता है। जैसे हमने f of x इक्वल टू x स्क्वायर लिया, यहाँ से कोई फंक्शन डाल रहे हो, जैसे देखो यहाँ से 1 डाला है, 2 डाला है, 3 डाला है, 4 डाला है, तो यहाँ जो मिला हमको क्या मिला, 1 मिला, 4 मिला, और 9 मिला, और 16 मिला। देख रहे हो, मतलब हमने इनपुट डाल रहे हैं और आउटपुट कुछ मिल रहा है। कहने का मतलब है कि 1 का प्री इमेज 1 है, 2 का प्री इमेज 4 है, 3 का प्री इमेज 9 है, और 4 का प्री इमेज 16 है। तो ये फंक्शन है बच्चा, ये तुम्हारा आपका प्री इमेज हम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो तुम्हारा क्या होता है, फंक्शन डिफाइन करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये फंक्शन हम लोग समझ चुके हैं, तो अब ये फंक्शन में अगर हम डोमेन की बात करें कि ये दो सेट दिया हुआ है और सेट रिलेशन में है, एक के साथ दूसरे के साथ तीसरे के साथ, तो अब हम बात करेंगे कि ये पूरा फंक्शन का रेंज क्या होना चाहिए, ये पार्टिकुलर फंक्शन का रेंज क्या होना चाहिए, डोमेन क्या होना चाहिए। तो देखिए डोमेन रेंज में क्या हम लोग डिफाइन करते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन का डोमेन लिख रहे हैं ऑफ फंक्शन, इसका मतलब हम डीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो भी आप फंक्शन रिलेट कर रहे हो, मतलब अगर प्री इमेज अगर बचा हुआ है, जैसे 1 के साथ ये बना हुआ है, तो जितना भी प्री इमेज जुड़ा हुआ है इस साइड में और इस साइड में जितना भी आपको बचा हुआ है, तो ये साइड वाला जितना एलिमेंट होता है वो तुम्हारा डोमेन होता है, और इस साइड वाला जितना एलिमेंट होता है वो रेंज होता है। तो अगर हम डोमेन की बात करें, तो इस पूरा फंक्शन का होल फंक्शन का डोमेन हो जाएगा 1, 3, और 4। 1, 3, 4 एक पूरा फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। अगर इसी को अगर रेंज बात करें, तो रेंज जो होगा आपका, रेंज ऑफ ए जो फंक्शन का रेंज जो हो जाएगा आपका, वो क्या होगा, तो ये फंक्शन का जो भी इमेज बन रहा है, ठीक है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा। तो रेंज कितना हो जाएगा आपका, 1, 4 और 16।
प्रमाण करेगा। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं 25 और मान लो यहाँ पे कुछ और एलिमेंट ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे 36 ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक बार और एलिमेंट डालूँ तो यहाँ पे अगर एक और मिले तो यहाँ पे 5 भी हो जाएगा और एक एलिमेंट और बढ़ा देंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा 4 9 और 16 और 25 आप लिख सकते हो। ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये आपका क्या हो गया, आपका रेंज डिफाइन हो गया, ये तुम्हारा आपका डोमेन डिफाइन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन को समझने के लिए। अब देखिए डोमेन और रेंज समझ चुके हैं, अब इसमें एक और होता है, इसको तो हम लोग डोमेन बोलते ही हैं और इसको हम लोग रेंज बोलते ही हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, एक और चीज बोला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, फंक्शन जो जैसे मान ली क्या होगा कि जो प्री इमेज जो तुमने डिफाइन किया उसको तो हम लोग रेंज बोलते हैं, लेकिन पूरा होल एलिमेंट जितना इसमें एलिमेंट हो जाएगा उस पूरा एलिमेंट को हम लोग कोडोमेन बोलेंगे। तो अगर हमने लिखना चाहे कि कोडोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन का कोडोमेन का गिवन फंक्शन का कोडोमेन लिखना चाहे तो क्या होगा, आपका 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 हो जाएगा। ये पूरा जो तुम्हारा आपका जो पूरा जो एलिमेंट आएगा आपका कोडोमेन है। तो ये जो कहानी है आपका फंक्शन का, और फंक्शन अलग अलग टाइप्स का होता है, जैसे वन वन फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होता है, ये सब आपको फंक्शन होते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन बेसिकली मैं और कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ। जो देखिए अब देखो, अब यहाँ तो हमने फंक्शन बात कर लिया किए हैं, तो सबसे पहले जो है हम लोग फंक्शन के अगर हम बात करें अलग अलग फॉर्म में, तो सबसे